तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर और मुरैना महापौर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जगत बहादुर, शारदा सोलंकी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जबलपुर और मुरैना महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है। स्वदेश न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। जगत बहादुर अन्नू है, जबलपुर मेयर और शारदा सोलंकी हैं, मुरैना से कांग्रेस महापौर। मंत्री राकेश सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्वदेश न्यूज ने इस खबर को पहले भी चलाया था और कयास लगाए जा रहे थे कि महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और स्वदेश न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जबलपुर महापौर। और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। जबलपुर और मुरैना महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ा है, बीजेपी का हाथ थामा है। जगत बहादुर और शारदा सोलंकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है, और स्वदेश न्यूज ने इस खबर को पहले भी दिखाया था, जब संभावनाएं जताई गई थी कि जबलपुर महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और स्वदेश न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है। और जगत बहादुर अन्नू हैं, जबलपुर से मेयर, शारदा सोलंकी मुरैना से महापौर हैं, और मंत्री राकेश सिंह ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी बताई जा रही है। बता दें कि जगत बहादुर विधानसभा चुनाव के बाद ही उनका रुख बदला नजर आ रहा था, और आरएसएस से नजदीकियां उनकी बताई जा रही थी। और अब ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीधा भोपाल से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव के पहले दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। किस तरीके से इस पूरी खबर को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऋषभ, आप सही कह रहे हैं। लोकसभा से पहले ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, जिस तरह से महापौर ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी और ढिंडोरी। और यहाँ पे अभी बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं ढिंडोरी जो है कांग्रेस मुक्त हो गया है। तो लोकसभा से पहले लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी में लोगों के ज्वाइन करने का, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने का क्रम लगातार चल रहा है। उसी कड़ी में देखिए, और ये खबरें बहुत दिनों से आ रही थी, कि महापौर ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, और आज उन्होंने कर लिया है। और जिस तरह से ढिंडोरी के तमाम कांग्रेस के सदस्यों ने ज्वाइन किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। और ये सबको लोकसभा से पहले आप देखिए, और अब बीजेपी में हम लगातार देखते हैं कि लोगों के ज्वाइन करने का सिलसिला चलता रहता है। अब जिस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया है, लोकसभा आने से पहले हमें देखना होगा कि और कितने लोग जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के या अन्य पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, आप दो महत्वपूर्ण चेहरे जरूर सामने आए हैं। इनके अलावा और भी कई कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, कई पार्षद बताए जा रहे हैं। मुक्ता जी। जी बिल्कुल, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है। जिस तरह से अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे थे कि ढिंडोरी जो है वो कांग्रेस मुक्त हो गया, लगभग कांग्रेस मुक्त हो गया, क्योंकि तमाम कांग्रेस के जितने जो ऑफिस बेयरर्स थे और जितने भी जो नेता थे, तमाम उन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन आपको दिखाए, पीछे का दृश्य दिखाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे वो तमाम लोग हैं, फोटो खींच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, मैं चाहूंगी आपको मुख्यमंत्री दिखाओ, मुख्यमंत्री जो है वो मिल रहे हैं लोगों से। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम उन लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी कहा भी है कि बीजेपी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग वेटिंग में हैं, क्यू में हैं, और हम लोगों को ले नहीं रहे, धीरे धीरे करके ले रहे हैं। तो आपने अभी देखा तमाम तस्वीरें, पीछे मेरे मुख्यमंत्री बातें कर रहे हैं, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने अभी कहा कि लगातार जो है लोग अप्रोच कर रहे हैं बीजेपी को कि हमें ज्वाइन करना है, और मुख्यमंत्री ने अभी बताया कि वो जो है वेटिंग में रख रहे हैं लोगों को, तमाम लोगों को वेटिंग में रख रहे हैं। इतने लोग जो है बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आप बनी रहिए मुक्ता जी, आप पर लौटूंगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राम पांडे जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बड़ा झटका आपके लिए, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने है, क्या कहीं ना कहीं हवा भाप ली है, और लगातार हवा के तहत ही ये जो आपके बड़े चेहरे थे, चाहे बहादुर जी हों या फिर जिस तरीके से शारदा जी शामिल हुई, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? राम पांडे जी। जी, जनता को झटका है। आपको शायद पता नहीं है, 11 लोग फैक्ट्री की आग में मर गए हैं, 250 घायल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया जश्न मना रही है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं राम पांडे जी, आप भी लगातार चैनल देख रहे होंगे।
अब बोलने नहीं देते, इसीलिए तो लोकतंत्र संविधान खत्म हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं लगातार हम जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से आपने पहले ही आरोपों से शुरुआत कर दी है, मैं आपको बता दूं लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और पल पल की अपडेट हमने जनता तक पहुंचाई है। चूंकि अब ये बड़ा मामला है राजनीतिक रूप से, ये भी बड़ी खबर है, इसलिए हम चर्चा भी इस पे कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते बेहतर होगा। राम पांडे जी, यही तो कह रहा हूँ, आप और भारतीय जनता पार्टी मिलकर मौतों पर जश्न मना रहे हैं। मीडिया और बीजेपी, जो 11 लोग मर गए हैं, 250 घायल हो गए हैं, जश्न मना रहे हैं। और आप ये सोचिए ना कि जब नीतीश कुमार चले गए ईडी और सीडी के डर से, तो ये लोग जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब मुरैना मेयर है, उनके ऊपर बीजेपी ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि इनका जो चुनाव है वो अवैध है, इसको अवैध घोषित किया जाए और इनकी महापौरी समाप्त की जाए। अब वो जो कोर्ट में जो बीजेपी ने केस लगाया है मुरैना महापौर के विरोध में, वो वापस ले लिया जाएगा। जो मैं बात कर रहा था हरदा घटना की, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो फैक्ट्री बीजेपी कार्यकर्ता की है और बीजेपी में जाने के बाद अवैध कार्य करने की परमिशन मिल जाती है। कांग्रेस में रहकर आपको वैध होकर ही काम करना पड़ेगा। तो ये साम दाम षड्यंत्र के माध्यम से अन्य पार्टी के लोगों को लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन लोगों को जाना था तो विधानसभा चुनाव के पहले भी तो जा सकते थे, क्यों नहीं गए थे? क्योंकि कांग्रेस के फेवर की हवा चल रही थी। मीडिया बता रहा था, आरएसएस बता रहा था, बीजेपी बता रहा था, हर सर्वे ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो इन्होंने सोचा कांग्रेस की सरकार बनने वाली है तो ठीक है, कांग्रेस के साथ रहने में ज्यादा ठीक है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है तो अब बीजेपी में चलो। तीसरी बात यह है कि कुछ विचारधारा थोड़ी बहुत कुछ होती है कि नहीं। जो लोग मोदी को चोर बोलते हैं, शिवराज सिंह को कहते हैं कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये संविधान खत्म कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रही है, और उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने में मिला रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये साबित करती है कि राम पांडे जी देखिए, तमाम बातें आप कह रहे हैं, आप विचारधारा की बात अगर कर रहे हैं तो जिस तरीके से जगत बहादुर है, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। जब आपने टिकट दिया सारी चीजें आपके सामने थी, उसके बाद अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि विचारधारा नाम की कोई चीज है तो निश्चित आपको पहले ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मैं जगत बहादुर सिंह जी को 20 साल से तो मैं जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है कि उनकी आरएसएस की विचारधारा कब रही है। यदि हम ये आरएसएस की विचारधारा की बात करेंगे तो सारे लोग कांग्रेस ही थे। वो जिनके जो आरएसएस की जिन्होंने स्थापना की थी, हेडगेवर जी, वो पहले ही कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अंग्रेजों का साथ दूंगा, तो वो उसमें आरएसएस में चले गए। जिन्होंने कहा कि देश को आजाद कराऊंगा, वो कांग्रेस में रह गए। तो ऐसे कांग्रेस को छोड़ने वाले 50 लोग हैं जो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो बीजेपी जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि देश कैसे बचेगा। आज बीजेपी में सारे लोग वो पहुंच रहे हैं जिनको नंबर 2 के काम करने हैं, और इसी कारण ये हरदा जैसी घटनाएं हुई है। ये घटना नहीं है हरदा। ठीक है राम पांडे जी, मैं तो आगे भी और चर्चा में इस पर करेंगे। आपने जो मेन बात रखी है उसी पर मैं लौटूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी देखिए, आपने शुरुआत से मीडिया पर आपने सवाल उठाया, मैं कहूंगा ठीक है आप चर्चा कीजिए, लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किए तो इसी तरह की हालत कांग्रेस की फिलहाल दिखाई दे रही है कि चेहरे पे आपके धूल है और आप कांच साफ करने में लगे हुए हैं। आप तमाम और बातें करेंगे, मैं उस पर आऊंगा, लौटूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आशीष तिवारी जी, कांग्रेस कह रही है कि जनता की ये हार है और जिस तरीके से जो केस उन पर दर्ज थे अब वो बीजेपी में आते ही सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। आशीष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जिस प्रकार से बातें की, आप समझ सकते हैं कि वास्तव में कांग्रेस के नेताओं की मानसिक स्थिति क्या हो गई है। जब से इन्हें विधानसभा के चुनाव में लगातार हार मिली है और पिछले चुनावों से जो 4 राज्यों के चुनाव में भी जो हार मिली, इससे ये बौखलाए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें, क्या करें, क्या ना करें। और आज कांग्रेस के नेताओं के, आप किसी भी नेता के बयान सुनेंगे, प्रवक्ताओं के बयान सुनेंगे तो इस प्रकार से बयान आते हैं कि सबसे पहले तो मीडिया पे ही आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। और अभी राम पांडे जी ने भी यही काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जो मीडिया देश के सत्य को सामने लाता है, सबको घटनाओं को दिखाता है, कम से कम उसे धन्यवाद देने की आदत तो डालें। साथ ही साथ मैं राम पांडे जी की बात का बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है। यदि किसी को आना है तो उसका स्वागत है, आइए, और परंतु हमारी विचारधारा के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी जो विचारधारा है उसमें समाहित होकर काम करना पड़ेगा। आप अपने रास्ते नहीं बना सकते भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके। और आज जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी की यदि विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित होकर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, परंतु उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना पड़ेगा, तभी वह भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ पाएंगे और रह पाएंगे। बिल्कुल आशीष तिवारी जी, लेकिन कांग्रेस का आरोप ये भी है कि देखिए तमाम तरीके से जो केस दर्ज हैं वो वापस होंगे और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने की एक पूरी रणनीति है, उसी के तहत अब जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि तमाम नेताओं के उदाहरण देते आए हैं, तमाम जो पहले उन पर केस दर्ज रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, बीजेपी में आते ही वॉशिंग मशीन की तरह बिल्कुल धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं सारी चीजें। जो आरोप जिनके ऊपर है उनकी बाकायदे जांच जो प्रशासनिक चल रही है वो चलती रहेगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि यदि कोई दोषी है किसी मामले में तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये तो न्यायालय का न्यायालयीन व्यवस्था भी है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई भी किसी भी मामले में अपराधी है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसे दंड मिलना चाहिए और जांच होगी और जांच होती रहेंगी, परंतु इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं होगा। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं राम पांडे जी को कि उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का भी नाम जोड़ा, मैं उनको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उस समय कांग्रेस एक मंच था, राजनीतिक दल नहीं था, और उस मंच में सारे लोग देश के समा बैठे हुए थे, सारे लोग मिलकर काम करते थे और सभी का एक ही उद्देश्य था कि इस देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु उस स्वतंत्रता के आंदोलन में सबने अपनी आहुति दी, सबने अपना समय दिया और काम किया, तब जाके आज देश स्वतंत्र हुआ। परंतु देश की स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये सारे देश ने देखा है, जाना है, और आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो विकास हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सका है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल और उन्होंने किया कि जिस तरीके से हरदा की पूरी दुखद घटना सामने आई है उसको उनके लेकर कहना है कि बीजेपी जश्न मना रही है। मैं चाहूंगा इसको भी आप क्लियर कर दीजिए ताकि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आशीष जी जी बोले। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि हरदा में बड़ी घटना हुई है और बीजेपी यहाँ जश्न मना रही है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में दल बदल का खेल चल रहा है। घटना को लेकर मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता के साथ लिया है, प्रशासनिक अमला हरदा में लगा हुआ है और जो भी जिन्हें क्षति हुई है उनके लिए मुआवजा की भी बात हुई है। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में यदि किसी भी प्रकार के अवैध रूप से काम करने वाले लोग होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें सबको जेल के अंदर डाला जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है और पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। राम पांडे जी, देखिए तमाम सवाल आपने किए, मैंने सारे सवाल आशीष जी से करे और उन्होंने आपको जो जवाब दिया आप संतुष्ट होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन अब जिस तरीके से आपके तमाम और सवाल हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो भी कोई बेहतर मध्य प्रदेश में नजर नहीं आई है। कोई बड़ी चीजें आपने ऐसे मुद्दे अभी नहीं उठाए जो कि आप नेट टू नेट फाइट जैसे लेकर हम कहा जाए, तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। क्यों तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या हवा और शोर चल रही है या फिर कांग्रेस में जो संगठन की जो ताकत दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही? तमाम सवाल अब कांग्रेस से पूछे जाएंगे। राम पांडे जी, ये सारे चोर चक्के एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और मीडिया भी उनके समर्थन में है। मैं चाहूंगा राम पांडे जी, देखिए मैं चर्चा को थोड़े सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएं और थोड़े शब्दों की मर्यादा रखिए। राम पांडे जी, ये क्या आप चोर चक्के वाले शब्द यूज कर रहे हैं? कम से कम मीडिया के लिए तो ये मत कीजिए। देखिए अब आप लोग इतने डरे हुए हैं कि आपने तिवारी जी को एक बार भी नहीं टोका, वो पूरी बात कंप्लीट करते थे तब आप उनसे सवाल पूछते थे। देखिए मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने सवाल का जवाब बिल्कुल उसी सिलसिलेवार तरीके से दिया। बीच में आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, मुझे मजबूरनवश आपको ये बोलना पड़ेगा। नहीं, वो माँ बहन की गालियां देते हैं मोहन यादव जी तब आपको अच्छा लगता है, वो ब्रजभूषण सिंह जी बलात्कार करते हैं। राम पांडे जी क्या बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं लगता ये उचित इस पे सफल वार्ता पूरी होगी, पूरी चर्चा होगी। मैं चाहूंगा जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर गंभीरता पूर्वक आप जवाब दें, क्योंकि वाकई में कांग्रेस की स्थिति हो गई। गालियां दी कि आपने बहुत वीडियो चलाया अपने चैनल पर, क्या आपने डिबेट कराई नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो की जो ये 10,000 करोड़ के लेने? देखिए पूर्व में जो भी चीजें हुई हैं उस पर बाकायदा चर्चा हुई है, डिबेट्स हुई है। मैं चाहूंगा अभी जो वर्तमान स्थिति पर अगर आप सवाल जवाब होगा उस पर चर्चा होगी, बेहतर होगा राम पांडे जी, क्योंकि ऐसी तमाम चर्चाओं को आप लाकर बीच में जो तमाम जो सवाल हैं उनसे कहीं ना कहीं चर्चा में वो सारांश निकल नहीं पाएगा जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी गंभीरता आप यहाँ पर दिखाएं। जी जी जी, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जो हरदा में जो कांड हुआ है सबसे ज्यादा खुशी आपको ही हो रही है, इसलिए आप मुझे राम पांडे जी देखिए मैं आपको फिर टोक रहा हूं और मैं लगातार जिम्मेदार मीडिया होने के नाते लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, पल पल की अपडेट हमने दी है, हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक ये विषय भी महत्वपूर्ण है, हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर आप थोड़ी जो मैंने आपसे सवाल किया मैं चाहूंगा उस पर आप प्रतिक्रिया रखिए। राम पांडे जी। जी, मैं आपकी खुशी को समझ रहा हूँ,
आप इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं बीजेपी के साथ में कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए, उसकी आपको खुशी बहुत हो रही है, लेकिन हरदा जैसी हत्याएं हो रही हैं, हरदा में लोग मर रहे हैं, उस पर आप जश्न मना रहे हो। आप मुझे एक लाइन कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो। आप मोहन यादव जी माँ बहन की गालियां देते हैं, तब आप उस चीज को खबर नहीं बनाते हो। ठीक है, मुझे लगता है जनता बाकायदा सब समझती है और आप अपनी बात रखिए राम पंडित जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप बढ़ाना ही नहीं चाहते, आप तिवारी जी से पूछ लीजिए। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या वजह है कि कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है, क्यों लगातार जो नेता वो दल बदल रहे हैं, क्या स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? तो ये इस बात पे आपको ये कहना चाहिए कि जो लोग दल बदल कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। जो लोग कांग्रेस में थे, बीजेपी को गाली देते थे, नरेंद्र मोदी को चोर कहते थे, ऐसे लोगों को बीजेपी में नहीं लेना चाहिए। आपको विरोध करना चाहिए इस बात का कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उनका। मुझे लगता है राम पंडित जी आप इस चर्चा में मीडिया को मानसिक रूप से मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सवाल भी आगे बढ़ाया, मैंने कहा तमाम केस दर्ज उन पर थे, बीजेपी में आते ही वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते, तमाम सवाल मैंने उनसे पूछा और सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। बातचीत करने का एक जो भी वार्ता है उसमें कुछ साजिश निकल कर सामने आया। अब लगातार आप आरोप लगाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता चर्चा सफल हो पाएगी। नहीं हो पाएगी ना, जब तक मीडिया बिकाऊ रहेगा तब तक चर्चा सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप जब तक मीडिया ठीक है, आपका क्या कुछ स्टैंड है राम पांडे जी? ये क्या कुछ स्टैंड आपका है? क्या क्यों आखिर कमजोर कांग्रेस पड़ रही है? क्या वजह है तमाम जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं? सच्चाई नहीं दिखा रहा है, इसलिए कांग्रेस ठीक है, मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, जनता बखूबी देख रही है। आशीष तिवारी जी देखिए, लगातार यहाँ पर कांग्रेस तमाम आरोप लगाते आई है और जिस तरीके से अब तमाम नेता जो पहले आलोचना करते रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, विचारधारा से भी सहमत नजर आएंगे। तो क्या वजह है कि आप भी लगातार जो नेता शामिल होते हैं, द्वार खुले रहते हैं और पहले वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है? नीतीश कुमार बड़ा उदाहरण देखा आपने। देखिए, राजनीति का एक स्वभाव होता है, जो जिस दल में होता है स्वाभाविक है अपने दल की बात रखता है और बात रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। परंतु जब देश के अंदर बहुत अच्छे काम होते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे याद है कि अटल जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे तब उन्होंने माननीय अटल जी को एक विपक्ष के नेता होने के नाते भेजा था। मतलब कितना सदाचार का भाव था भारतीय राजनीति के अंदर। परंतु आज देखिए, और बाखूबी अटल जी ने देश का प्रतिनिधित्व किया उस जगह पे जाके, तो योग्यता के आधार पे निश्चित तौर पे जगह मिलती थी नेताओं को। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग होंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कहने में मुझे बहुत दिक्कत नहीं है। परंतु उन अच्छे लोगों को यदि जगह नहीं मिलती है, मंच नहीं मिलता है, तो निश्चित है वो तलाश करेंगे। और स्वाभाविक है, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छे व्यक्तियों के पीछे चलना पसंद करता है और अपने आप को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो उसके विचारों में परिवर्तन हुआ होगा, उसने देश के विकास को देखा होगा, उसने देश की मुख्य धारा को देखा होगा, उसे देश के भविष्य की चिंता होगी, तब जाके वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। और मैं उन सबका स्वागत करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं जो भारतीय राजनीति को अंधकार में ले जाना चाहते हैं, जो भारतीय राजनीति में किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे पाते हैं। आज मोदी जी विकास की गारंटी के रूप में देश के अंदर जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पर आशीष जी देखिए, लगातार आपकी विचारधारा स्पष्ट है और आपकी जो रणनीति है वो भी दिखाई देती है। राम पांडे जी, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। जी, अब मैं क्या बोलूं, आप बोलने नहीं देते। तिवारी जी को अभी आपने फिर नहीं टोका, उन्होंने कितना लंबा भाषण दिया। राम पांडे जी, सवाल मैंने आपसे किया है, मुझे मजबूरन आप देखिए, मैं चाहूंगा चर्चा थोड़ी हो रही है, हास्यास्पद ना बनाया जाए। बोलने ही नहीं देते हो कुछ आप। ठीक है, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। राम पांडे जी, आप ही के पास में पूरा आखिरी प्रतिक्रिया लेकर आ रहा हूं। बता दीजिए, वही लाइन बोल दूंगा मैं, बता दो क्या बोल रहा हूं। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से जो महापौर है जबलपुर मुरैना से शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से ये बड़ा झटका है। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत आगे भी बढ़ रही है और ऐसे में कांग्रेस के लिए भी चिंतन का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति से लेकर आगे रहेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।